आज हम लोग हैं प्रयागराज में, आईएमयू का सेंटर है, बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। तो हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग ये देख सकते हैं पीछे ये सेंटर ही है। फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम चल रहा है, बाकी सेकंड मीटिंग का अभी 2 बजे से है। तो हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसे हुआ और जो पढ़ के आए तो वही में आया या फिर उससे अलग आया, पेपर ईजी था कि टफ था। तो श्रीवास्तव आप ये बताइए कि सबसे पहले तो भाई सबको जो है जो बलिया से कहाँ से चल के आ रहे हैं मर्चेंट नेवी के एग्ज़ाम देने IMCT के लिए, तो आप लोग को तो सलाम है भाई। आप लोग के घर वाली मम्मियों को, पापा को सबसे बड़ी बात है कि जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो श्रीवास्तव आप बताइए मर्चेंट नेवी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब और इंस्टा से पता चला। अच्छा, यूट्यूब से पता चला। अभी मैं जब 12th का एग्ज़ाम दे रही थी तभी मैंने मतलब जैसे इंस्टा और यूट्यूब से पता चला, उस टाइम पता चला। तो इंस्टा यूट्यूब पे कभी न कभी देखा हमको नहीं शिपिंग अपडेट्स को? बहुत सारे लोगों को देखा है, मर्चेंट में भी याद नहीं है। मैं भी बताना नहीं दूसरे। ठीक है श्रीवास्तव, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कौन सा बोर्ड से हुआ है? ICSE बोर्ड से बलिया में ही होली क्रॉस स्कूल है। अच्छा, तो किस कोर्स के लिए जा रहे हो? बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो आप बीटेक के लिए जा रहे हो, तो आप बेटा बीटेक ही क्यों चूज़ करें? आप BSc भी है, DNS है। हाँ, क्योंकि मुझे डेक साइड उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब और मुझे इंजन साइड काम करना ज़्यादा ठीक लगता है और कंप्यूटर और इन सब की नॉलेज पहले से ही है, तो मुझे वो ज़्यादा प्रेफरेंस उधर उस साइड की है, इसलिए। बहुत अच्छी बात है, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वही जाइए। ऐसा नहीं कि आप लाइफ देख के उधर हम डेक में चले जाएं, काम मतलब मन ही नहीं लगे आपको, मतलब ही नहीं फिर तो मशीनरी में मन लग रहा है तो उसी में जाइए, अच्छी बात है। तो आपको जो है मर्चेंट नेवी के बारे में और कुछ पता है? कोई है आपकी फैमिली में कि नहीं, मेरे फैमिली में कोई नहीं है। मैंने जैसे इंस्टा पे जो देखा था ना, उन लोग से किसी एक से बात की थी, फिर उन्होंने सारी डिटेल्स बताई और इंटरव्यू का सारा प्रोसेस बताया और स्पॉन्सरशिप के सारे डिटेल्स बताए। अच्छा, तो श्रीवास्तव आप कहीं से तैयारी की या सेल्फ स्टडी कर ली? सेल्फ स्टडी 11th-12th का जो पढ़ा था, और अब वो लोग बोले थे कि कॉलेज जैसे आपको बीटेक करना है तो कॉलेज के बाद भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकती हैं, तो उस कॉलेज के बाद स्पॉन्सरशिप लूँगी। हाँ नहीं, बराबर, अच्छा कॉलेज आपका मिल गया तो कॉलेज उसी टाइम में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो जाता है ऑलमोस्ट, तो होपफुली हो जाएगा आपका। तो और एक क्वेश्चन और पूछेंगे, इतना यूट्यूब और इंस्टा देखे हैं, शिपिंग अपडेट से कभी जो है देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को फॉलो भी किया, पर याद नहीं है अभी। नहीं, ठीक है, अभी आपका सेकेंड टाइम एग्जाम है? हाँ, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। IMCT सेंटर में इस बार काफ़ी फीमेल कैंडिडेट भी आई है, तो उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी पाठक। रोशनी पाठक। रोशनी, आप ये बताइए कि मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से पता चला आपको? मर्चेंट नेवी के बारे में मतलब स्टार्टिंग से ही था कि नेवी में ही जाना है, अब वो इंडियन नेवी हो या मर्चेंट नेवी हो, तो बस। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की है? मेरी सेल्फ स्टडी है। वेरी नाइस। आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो? मैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। आपके 12th में कितने परसेंटाइल हैं? 73। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बच्चे ज़्यादा हैं, तो कौन सा कॉलेज आपको सोच के चले हो कि इसमें मिल जाए एडमिशन? मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रीफर करूँगी, बाकी अब देखते हैं जैसा पेपर जाएगा। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में लाइक कौन सा कॉलेज? IMU में कौन सा कैंपस? मुंबई। वेरी नाइस। BSc के लिए जा रहे हो? हाँ, नहीं, बीटेक मरीन मरीन के लिए। तो आप बीटेक के लिए जो तो बहुत सारे बोलते हैं कि ये कोलकाता बेस्ड है, तो आप मुंबई क्यों जा रहे हो? मेरे हिसाब से मतलब वहाँ पे प्रेफरेंस है, फैमिली वगैरह है, तो इशू नहीं होता है, इसलिए बस। ओके, थैंक यू रोशनी। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी साहू। शिवानी साहू। शिवानी साहू, आपने IMCT का सेकेंड फेज का एग्जाम दिया, पेपर कैसा था? सर, इट वाज इजी। इजी? It was easy to moderate, a little bit moderate, almost easy. ऑलमोस्ट इजी। तो अभी पहली स्टूडेंट ऐसे मिली है अपने को जो बोले इजी था पेपर, मतलब जो पढ़ा है उसके लिए इजी था ऑलमोस्ट, है ना? It was based on the class 12 syllabus most, and also on 11 and 12 syllabus का ही basically था, और थोड़ा सा physics tricky हुई थी, and chemistry तो ज़्यादातर 12th portion से ही पूरा पूछा गया था, especially organic। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। रंजीत, आप जो है IMCT का पेपर दिए, कितना क्वेश्चन आया था इसमें से? आप अटेम्प्ट किए कितना? 132 अटेम्प्ट किए हो। हाँ। और आपको क्या लगता है कितने सही होंगे आपके? 115 प्लस। 150 प्लस आपके सही होंगे। हाँ। ठीक है, पेपर कैसा आया था? पेपर का लेवल ठीक था, लेकिन पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा ऊपर लेवल का था। अच्छा, तो आपको इजी सबसे कौन सा पोर्शन लगा है? मैथ का सबसे इजी लगा है मुझे। अच्छा, IMCT में कोई एक क्वेश्चन जो आपको याद हो बताइए। और एप्टीट्यूड से याद है, अभी रिसेंट में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो वधावना पोर्ट रिसेंट में बन रहा है उससे रिलेटेड एक आया था, और इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप के बहुत सारे थे, वो तो याद नहीं है अभी। अच्छा, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा उसी से पूछा गया? हाँ, आइडियम एंड फ्रेजेस से एंड एंटोनिम सिनोनिम। अच्छा, कुछ आपको पेपर देख के लगा कि हमें टाइम और मिलता है या फिर जो है वो नहीं आ रहा था आपको?
नहीं नहीं, टाइम अगर कैलकुलेटर है साथ में तो टाइम ठीक ठाक है, हो जाता है सारी क्वेश्चन। स्पॉन्सरशिप का किसका किसका भरे हो आप? एमएससी, सिनर्जी एंड ग्रेट ईस्टर्न। अच्छा, किसी का अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं है? मेरा सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न और एमएससी दोनों को हो चुका है, और अभी मैं 16 डेट को दिल्ली में एमएससी के इंटरव्यू दे के ही आ रहा हूँ। अच्छा, फाइनल अभी किसी का नहीं है, बट ऑलमोस्ट सबका चल रहा है आपका। हाँ हाँ, सबका चल ही रहा है। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, डीएनएस या बीएससी? डीएनएस। और कंपनी बता दी, आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है? एमएससी। कॉलेज कौन? कॉलेज कॉलेज तो जिसमें कंपनी भेज दे स्पॉन्सरशिप यू आर लेने राइट के बाद। ब्रो। सुफियान, कोई एक क्वेश्चन बताओ पूरे एग्जाम में जो आपको याद हो, जो इजी था। इस समय तो याद नहीं, बट उस टाइप का क्वेश्चन जैसे वर्ब एडजस्ट करने का, और सब्स्टिट्यूशन लगाने का, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड जैसे हो गया एडवर्ब दे दिया, पूछ लिया बता दो। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव भी आया था। हाँ, सबसे एक्टिव पैसिव सबसे ज़्यादा आया था, सबसे ज़्यादा 20% एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव। अच्छा अच्छा। इंग्लिश। हाँ, क्या नाम है आप? संकेत सिंह। क्या नाम? संकेत सिंह, संकेत। संकेत, आप कहाँ से आओ? वाराणसी से। वाराणसी से आए हो। कैसा पेपर था एमसीटी? पेपर मॉडरेट था, बट सिंपल ही था, ज़्यादा मॉडरेट भी था। अच्छा अच्छा, कौन सा टॉपिक सबसे इजी लगा आपको? एफटी था, एंड इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स इजी थे, जैसे एक्टिव पैसिव एंड ये सब। एंटोनिम साइनोनिम्स तो मॉडरेट पूछा था। जीके का कोई एक क्वेश्चन जो याद हो? जीके का एक पूछा था, प्रयागराज टू हल्दिया नेशनल हाईवे, ये क्वेश्चन ये पूछा था। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? शमशाद अंसारी। शमशाद अंसारी। शमशाद, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो? डीएनएस के लिए। डीएनएस के लिए। कोई कंपनी से स्पॉन्सर हो गए हो? जी नहीं, किसका किसका फॉर्म फिल किए हो? फ्लीट का करें और टीएसआर में किए हैं। तो आप जो है कहाँ से तैयारी किए एमसीटी की? सेल्फ। क्या नाम है? अपन पास है। अपन, आप जो है कैसा क्वेश्चन था अभी देखे आए हो? कोई क्वेश्चन जो याद हो? आप किसके लिए जा रहे हो? बीएससी की? क्या नाम है आपका? सूरज पांडे। सूरज पांडे हमारे साथ है। सूरज, आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? सर 177। 177? Yes, sir. फर्स्ट हाईएस्ट आया सूरज, 177 अटेम्प्ट वाला। शिपिंग अपडेट में आई थिंक सबसे हाईएस्ट रहेगा अभी तक। तो सबसे इजी कौन सा लगा आपको? सर सबसे इजी एप्टीट्यूड लगा। एप्टीट्यूड सबसे इजी हाँ, लगा। सर। और ओवरऑल कैसा था पेपर? सर फिजिक्स थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा था, जो मतलब 20 क्वेश्चन फंस रहे थे वो सब फिजिक्स और मैथ में ही फंस रहे थे, कैलकुलेशन थोड़ा था। फिजिक्स छोड़ के बाकी सब में नाम एकदम हाँ सर, डंका मार दिया, झंडा सर गाड़ नॉर्मल दिया। ही था। कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो? बीएससी नॉटिकल साइंस सर। बीएससी नॉटिकल साइंस। जानवी सिंह। जानवी, आपने एमसीटी का पेपर दिया, कैसा पेपर था? मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी नहीं था। अच्छा, तो कौन सा पोर्शन सबसे इजी लगा आपको? जनरल एप्टीट्यूड भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था, मैथ्स केमिस्ट्री भी ठीक था, फिजिक्स थोड़ा टफ था। फिजिक्स थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स ऑलमोस्ट सभी बोले टफ था। तो इंग्लिश का कोई एक क्वेश्चन जो आपको याद हो अभी आया था? इंग्लिश में नहीं, जानवी को recall याद नहीं नहीं। कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जानवी आपने कितना अटेम्प्ट किया अभी? मैंने 147 क्वेश्चन अटेंड किया। 147 सेकेंड हाईएस्ट जानवी है अभी जो हमको मिले हैं कि 147 अटेम्प्ट किया। तो होपफुली जो है 140 के आसपास मान सकते हैं कि एक्यूरेट हो, क्योंकि एक्यूरेसी पे आप गए हो, है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो भी आया कर दिया। तो ऑलमोस्ट पेपर अच्छा गया है। हाँ, थैंक यू जानवी। थैंक हर्षित। हर्षित, ठीक। हर्षित, आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर 173। कौन सा पेपर आपके लिए? तो सब 173 मारा, मतलब सारा इजी रहा होगा ऐसा हलवा? नहीं सर, टफ भी था। टफ भी था? कौन सा? मैथ सर। मैथ्स टफ था। सबसे इजी कौन सा था? सर जनरल एक्यूज। जनरल एप्टीट्यूड। जीके से कोई एक क्वेश्चन याद हो आपको? सर इंग्लिश से कुछ याद हो? एक्टिव पैसिव ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आया था ना फर्स्ट टाइम में भी यही आया था। ये बता रहे हैं कौन सा आया था इंग्लिश से? एक्टिव पैसिव ज़्यादा आया था, और थोड़ा मतलब जैसे वर्ड्स सिमिलर टू, जैसे वर्ड्स दिए थे उसके सिमिलर कौन सा वर्ड्स हो सकता है, तो 4 ऑप्शन थे। हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अच्छा, कितना आपने अटेम्प्ट किया? जी मैंने 138। 138, ठीक है। एक्यूरेसी होना चाहिए, नंबर से नहीं होता कुछ। जी, जी, जी। ठीक है। कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो आप? सी मैंने डीएनएस के लिए डाला था, वैसे तो स्पॉन्सरशिप की फॉर्म भी डालते रहेंगे साथ साथ। कौन कौन से कंपनी का स्पॉन्सरशिप? मैंने फ्लीट का डाला था, मैं नोएडा गया भी था, तो वहाँ मेरा रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, फ्लीट से हम भी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।